हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हमेशा के लिए कैसे याद रखा जा सकता है। देखिए, आप ऐसा रट कर याद किए होंगे कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन आप भूल जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसको आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं अगर आप ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो वीडियो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा ज़रूर। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके 10वीं से शुरू होकर आपके 11वीं 12वीं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो एक बार इसको याद कर लेते हैं अच्छी तरीक़ा से ट्रिक के साथ, तो आप जीवन में कभी नहीं भूलने वाले हो। तो वीडियो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं और आपको ट्रिक सिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये क्या है। सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा और इसके विपरीत 3 गो है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले ये खंधा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें हम लोग 0 से 4 तक लिखेंगे। 0 1 2 3 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस सभी के बट्टा में हम लोग 4 लगाएंगे। सभी के बट्टा में 4 लगा लीजिए, सब के बट्टा में 4 लगा लीजिए, सब के बट्टा में 4 लगा लीजिए। उसके बाद जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। 1/2 हो जाएगा, ये 4 4 से कट गया, 1 हो जाएगा। उसके बाद सबके ऊपर वर्गमूल चढ़ा दीजिए, जितना भी है सबके ऊपर वर्गमूल चढ़ा दीजिए, जितना भी है सबके ऊपर वर्गमूल चढ़ा दीजिए। अब देखिए, एकदम आसानी से साइन, कॉस और टैन का मान निकलने वाला है एकदम 1 मिनट में। तो अब देखिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसको हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। उसके बाद 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो किसी भी संख्या से 0 में अगर हम भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 होता है। एगो हमारा मान प्राप्त हो गया साइन में। अब देखिए, साइन 30 का मान आपसे पूछा जाए तो साइन 30 के मान आपसे याद होगा, अच्छी बात है, लेकिन देखिए इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं। तो ये क्या है, 1/4 है और अंडर में रूट है, यानी इसका वर्गमूल लगा हुआ है। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए, इसका हम लोग वर्गमूल करेंगे तो इसका तो पहले काट दिए हैं, तो इसका वर्गमूल होगा 1/2 का वर्गमूल होगा। 1 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी 1 होगा, और 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यानी कि साइन 45 के मान 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद है साइन 60 डिग्री के मान। तो साइन 60 डिग्री के मान क्या होता है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए √3 रहेगा। और 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, इसीलिए √3/2 साइन 60 के मान हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे देखिए 1, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। तो साइन 90 का मान आपसे पूछा जाए तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए, हमारा साइन का सभी मान प्राप्त हो गया, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक के हमारा सभी मान प्राप्त हो गया। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस में मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस साइड से लिखना प्रारंभ करेंगे। इस साइड से लिखना प्रारंभ करेंगे। इस साइड से हम लोग लिखते जा रहे थे, तो इसमें हम लोग इस साइड से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो यानी कॉस 0 डिग्री का आपसे मान पूछा जाए तो यहाँ पे लिखिए, इस साइड से 1 होता है। क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि कॉस 30 डिग्री का मान, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए √3/2। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि कॉस 45 का मान, तो कॉस 45 का मान क्या है, देखिए 1/√2 हो जाएगा। कॉस 45 के मान 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि कॉस 30 का मान, तो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद कॉस 60 का मान, तो इसको लिख देंगे हम 1/2 लिख देंगे। उसके बाद है कॉस
90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में हम लोग उल्टा करेंगे तो हो जाएगा इसका 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ तक हम क्या करेंगे, अब भाग कर देंगे। आप सभी जानते होंगे एक फार्मूला, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा, ये फार्मूला जानते हैं। तो cos थीटा से हम लोग sin थीटा में भाग कर देंगे तो हमारा tan थीटा का जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी के सभी निकल जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें भाग करते हैं, जब 1 से 0 में भाग कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ प्राप्त हुआ है, किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग करें तो 0 आएगा, ये तो क्लियर है। उसके बाद देखिए tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान देखिए, सबसे पहले इसको बाहर रख के काटते हैं। 1/2 है, उसके बाद √3/2 है, तो 2 से 2 कट गया, यानी बचा आपके पास 1/√3, यानी कि tan 30 का मान हो जाएगा आपके पास कितना, 1/√3 होता है। उसके बाद देखिए अगर हम इसको काटते हैं 1/√2 बटा में है 1/√2, कट जाएगा सब, तो कट के मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, वैसे ही करेंगे, √3 बटा क्या है, √3/2 है, फिर भाग दे देंगे 1/2 से, तो 2 कट गया, यानी बचा केवल क्या आपका √3, यानी कि tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक इसी प्रकार करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो जब 1 में आप 0 से भाग दीजिएगा, 1 में जब आप 0 से भाग दीजिएगा तो भाई क्या आने वाला है, इन्फिनिटिव आने वाला है, यानी कि अपरिभाषित आने वाला है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब 3 गो ही मुख्य इसका क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और इसका 3 गो उल्टा होता है। तो सभी मान को हम लोग उल्टा कर देंगे तो 3 गो आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और tan का उल्टा कॉट होता है। तो सभी मान को अगर हम पलट देते हैं, अगर उल्टा कर देते हैं, तो बारी बारी से ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले है इसमें sin 0 डिग्री का मान 0 है, तो इसमें cosec 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0 को उल्टा कीजिएगा तो अपरिभाषित आएगा, यानी कि इन्फिनिटिव आएगा। 0 को उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। ठीक उसी प्रकार cosec 30 का मान, तो cosec 30 का मान इसको उल्टा कर देना है, 1/2 का उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आने वाला है। उसके बाद cosec 45 का मान, तो cosec 45 देखिए साइन में कितना है, 1/√2 है, तो उसका उल्टा कीजिएगा तो हो जाएगा √2। उसके बाद है cosec 60 में, तो साइन में देखिए cosec 60 का मान कितना है, तो √3/2 है, तो इसका उल्टा कीजिए तो 2 बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। उसके बाद है साइन में 90 डिग्री का मान, तो साइन में 90 डिग्री का मान क्या है, 1 है, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो भी 1 आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए cos किसका उल्टा होता है, तो cos sec का उल्टा होता है, तो इसके सभी मानों को हम लोग उल्टा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे cos 0 डिग्री का मान क्या है, 1 है, तो फिर sec 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 ही होगा, इसका उल्टा 1 ही होगा। उसके बाद है cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है, तो sec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद देखिए cos 45 डिग्री का मान कितना है, तो 1/√2 है, इसका उल्टा कीजिएगा तो केवल क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार cos 60 डिग्री का मान देखिए, cos 60 डिग्री का मान क्या है, 1/2 है, 1/2 है, तो इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। उसके बाद cos 90 डिग्री का मान कितना है, cos 90 डिग्री का मान 0 है, तो sec 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इन 0 का उल्टा कीजिएगा तो इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित आने वाला है। ठीक, अब देखिए tan किसका उल्टा होता है, तो tan किसका उल्टा होता है, cot का उल्टा होता है। तो अब देखिए tan 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होगा, तो इन्फिनिटिव होगा।
क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा, यानी कि परिभाषित नहीं होगा। tan cot 0 डिग्री का मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक उसी प्रकार tan 30 का मान कितना है, तो 1/√3 है। इसका उल्टा कीजिएगा तो निकल जाएगा cot 30 का मान, तो उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √3। तो √3 किसका मान हो गया, √3 हो जाएगा क्या, cot 30 डिग्री का मान हो गया √3। उसके बाद है देखिए tan में 45 डिग्री, तो tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो cot में 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक इसी प्रकार है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसका उल्टा कीजिए तो उल्टा हो जाएगा क्या भाई, 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा cot 60 डिग्री का मान। उसके बाद है tan 90 डिग्री का मान इन्फिनेटिव है, क्या है, अपरिभाषित है, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि cot 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। मुझे आशा है कि आप सभी को यह तालिका जो भी है ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लिखने का प्रयास कीजिए। अपने कॉपी में जो भी नोट्स तैयार कर रहे हैं उसमें लिखिए और इसे बार बार याद करने का प्रयास कीजिएगा और एक बार इसी ट्रिक के माध्यम से अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा। कि अगर आपको लिखने आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं लिखने आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले फॉर्मूले को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।